हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है द्रव्य प्रकरण और रस अनुसार उनके भेद बताने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आता है कि रस अनुसार द्रव्य कितने बताए गए हैं, तो वो आ जाता है 63। ठीक है, उसको हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि द्रव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला गया है कि आग्रे तू तावत है। ठीक है, द्रव्य भेद अभिप्रेत्य किंचित अध्यायस्यामम। तो इसमें बोला गया कि आगे द्रव्यों की दृष्टि से क्या है, रख कर कुछ द्रव्य वो कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर्वे द्रव्यम पंचभौतिक। ठीक है ना, जो जितने भी सारे द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो पंचभौतिक माने गए हैं। ठीक है ना, सव्य द्रव्यम, ठीक है, सर्व द्रव्यम पंचभौतिकास्मिक अर्थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने फिर आगे क्या किया है, उन्होंने बताया गया कि जो द्रव्य है उसमें कितने गुण हैं या कितने अर्थ हैं वो बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला गया है कि जो जितने भी सारे हमारे द्रव्य हैं उसमें क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि तचेतना। ठीक है ना, चेतना, ठीक है ना, चेतनावद अचेतना, अचेतनाम च। तो द्रव्य जो है उसको क्या है, चेतन और अचेतन द्रव्य में क्या है, डिवाइड कर दिया गया है। उन्होंने बोला जितने भी सारे द्रव्य वो पंचभौतिक से बने हैं, और जो पंचभौतिक वाले द्रव्य हैं उसको क्या है, अगर उनको चेतना अचेतन भेद से भी उनको क्या है, दो प्रकार से बताए गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि तस्य गुना शब्दाद्यो, ठीक है, गुरुवाद्य द्रव्यांता कर्म पंचविदम उक्तम वमन आदि। तो उन्होंने क्या है, अब डिवीजन बताई हुई है। उन्होंने बोला है कि इस द्रव्य, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उस द्रव्य में गुण शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार के, गुरुवादी जो है वो कितने प्रकार के बताए हैं, तो 20 प्रकार के, जिसमें हम गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु जैसे हम पढ़ते हैं। और कौन से बताए गए हैं, तो 5 कर्म बताए गए हैं। कौन से, वमन विरेचन। ठीक है ना, वो 5 कर्म उन्होंने बोला कि 5 में डिवाइडेड है। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर द्रव्य की डेफिनेशन एक तरह से क्या, द्रव्य के लिए क्या वर्ड लिया गया, तो उन्होंने बोला गया कि सर्वद्रव्य पंच महाभूत। ठीक है ना, ये बोला सर्वद्रव्यम। याद रखना सर्वद्रव्यम अगर आ जाए तो वो किसने, चरक सूत्र 26 से लिया गया है। एक आ जाता है इही, ठीक है ना, यही ही द्रव्यम पंचभूतात्मक। ठीक है ना, यही ही द्रव्यम पंचभूतात्मक अगर ऐसा आ जाए तो अष्टांग हृदय सूत्र 17 से लिया गया है। एक आ जाता है शुशु सूत्र 46। तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है भूतात्म। ठीक है ना, क्या बोला गया है, तो भूत, उसमें क्या है, उसमें पंचभूत, वहाँ से पंचभूत से स्टार्ट किया हुआ है, पंचभूत ही आहारम। ठीक है, क्या लिखा है, पंचभूतम ही आहारम। याद रखना सर्वद्रव्यम, यही ही द्रव्यम, और क्या आ जाएगा, पंचभूतात्म ही आहारम, ये बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे 5 जो द्रव्य बताए, 5 महाभूत जो है उनके क्या है, विशेष प्रकार से गुण और कर्म बताए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी में टोटल कितने बताए गए हैं लक्षण, तो 9 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना पृथ्वी में 9 लक्षण है, जलीय में 7 है, तेजस में भी 7 है, वायव्य में भी 7 है, लेकिन आकाश में कितने आ जाते हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, तो 5 है। अब 9 लक्षण कौन कौन से उन्होंने बोला, तत्र द्रव्यानि। ठीक है, तत्र द्रव्यानि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानी। तो उन्होंने सब बता दिया कि गुरु होता है, खर, ठीक है, कठिन होता है, मंद है, स्थिर है, विशद है, सांद्र है, स्थूल है, गंध गुण। तो अब क्या है, जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध पढ़ते तो इसमें जो पृथ्वी उसमें गंध गुण बहुलानी पृथ्वानी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका आगे क्या है, कर्म बताया गया। तो उन्होंने बोला गया है त अन्य उपचय। ठीक है ना, उपचय संघात गौरवम स्थैर्य करानी। ठीक है, इन्होंने क्या है, उपचय संघात, ठीक है, गुरु और गुरुता, मतलब कि गुरुता और स्थिरता मतलब उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पर क्या है, विशद और खर आया हुआ है, तो याद रखना सुश्रुत ने विशद और वाग्भट ने क्या है, खर। ये नहीं माना है, बाकी सेम माने, लेकिन क्या है, सुश्रुत ने विशद और वाग्भट ने क्या है, खर को नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जलीय। तो जलीय में कितने माने हैं, 7 माने। तो उसमें क्या है, द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु। ठीक है, पिछिल रस गुण बहुलानी। तो इन्होंने क्या बोला गया है, रस गुण। हम करते हैं ना शब्द स्पर्श रूप रस, रस किस में आएगा, जलीय में आएगा। तो द्रव होता है, स्निग्ध है, शीत है, मंद है, मृदु, पिछिल। ठीक है, ये बताए गए हैं। इसका काम क्या आ जाता है, इसमें बोला गया जो काम है वो आ जाता है त अन्य। ठीक है ना, त अन्य उपक्लेद स्नेह बंद विषयंद। ठीक है ना, मार्दव प्रहलाद करानी।
ठीक है, ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। याद रखना कि सुश्रुत ने क्या है द्रव नहीं माना है। ऊपर क्या था विशद नहीं माना था, नीचे क्या है द्रव नहीं माना है। ये देखो अष्टांग खरीदे और सुश्रुत में एक डिफरेंस बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि सुश्रुत ने क्या है सीमित, ठीक है ना, सीमित जो है वो वर्ड माना गया, जैसे कि गीला गीला सा, गीले कपड़ा जैसे ढका हुआ ऐसा कुछ महसूस होना, गुरु सांद्र सर सब माना। लेकिन क्या है अष्टांग ने सिर्फ क्या है सीमितम जो है वो नहीं माना है, बाकी सब क्या है माने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तेजस। तेजस के लिए उन्होंने क्या बोला है, तेजस द्रव्य में बोला उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रूक्ष विशद, ठीक है ना, ये बता दिए। उसे रूप गुण बहुलानी, तो उन्होंने रूप जो है वो वर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बोला गया है त आनी, त आनी के लिए उसके बाद क्या बोला है देह पाक प्रभा प्रकाश वन करानी, ठीक है, ये इन्होंने क्या है इसके कर्म बता दिए गए हैं। ठीक है, ये इसमें याद रखना कि इसमें क्या है सुश्रुत ने खर माना है, ठीक है, इसमें सुश्रुत ने क्या खर माना है, ठीक है। उसके बाद वायव्य, तो वायव्य में क्या बताया गया है, तो वायव्य में भी 7 प्रकार के हैं। तो 7 प्रकार के कौन कौन से बताए गए हैं, तो इन्होंने बोला लघु शीत खर, लघु शीत रूक्ष खर विशद सूक्ष्म, ठीक है, और स्पर्श। अगर हम टोटल काउंट करते तो कितने बन जाते हैं 7 बन जाते हैं। इसमें स्पर्श गुण है और इसका काम क्या क्या बोला है, तो रोक्षे, ठीक है, क्या बोला हुआ है, तो रोक्षे, ठीक है, गलानी। याद रखना कि देखो है वायु है रुक्ष है, लेकिन क्या कर रहा है गलानी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ये एक अलग से गुण है। तो गलानी विचार विश्व, ठीक है ना, विशदा और लाघव करानी, ठीक है ना, ये उत्पन्न करता है। याद रखना कि जो विशद गुण है वो उसका कर्म है, लेकिन ऊपर जो हमने पृथ्वी के क्या पढ़ा था विशद गुण में पढ़ा था, ना कि कर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था आकाश। आकाश आदि द्रव्य के लक्षण क्या बताए गए, तो आकाश आदि द्रव्य में बताया कि लघु मृदु लघु सूक्ष्म सलक्षण गुण शब्द गुण बहुलानी। तो उन्होंने बोला गया कि कौन कौन से मृदु होता है, लघु होता है, सूक्ष्म है, सलक्षण है, सलक्षण वर्ड याद रखना, और शब्द गुण इसमें होता है। टोटल कितने होते हैं 5 होते हैं, और इनका काम क्या है मार्धव सौशीर्य लाघव करानी, ठीक है। इसमें 3 है, मृदुता उत्पन्न करना, सुशीरता एक तरह से अंदर से जैसे एम्प्टी होता है खोखला टाइप वो हो गया, और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया लाघव लघु होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है जो सुश्रुत और जो वाग्भट है उन्होंने क्या है लघु नहीं माना है, विशद व्यवाई वितिक्त, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने मानी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि लघु और सूक्ष्म और लघु किस किस में आता है, तो वो किस में आता है, ऊपर आप हेड नोट पर लिख सकते हैं कि आकाश वायु अग्नि, इसमें क्या है लघु और सूक्ष्म दोनों आते हैं। मंद गुण किस में आता है, तो मंद गुण जल और पृथ्वी में आता है। खर गुण किस में आता है, तो वायु और पृथ्वी में बताया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्या है रूक्ष किस में आता है, तो वायु और अग्नि में रूक्ष है। मृदु किस में है, तो जल और आकाश में है। मार्धव कर किस में है, तो आकाश और जल में है। लाघव किस में, तो आकाश और वायु में है। गलानी और विचार किस में है, तो वो भी वायु में ही बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद टेबल है, तो टेबल में भी वही चीज़ें बार बार बोली गई हैं। इसमें बताया गया है जैसे पृथ्वी है जल है, तो पृथ्वी में वही हम पढ़े हैं कि गुरु है, खर है, काठिन्य है, मंद है, स्थिर है, सांद्र, उन्होंने वही चीज़ें क्या है दोबारा बताई गई हैं। स्थूल है, ठीक है ना, और इसमें टोटल कितने बताए गए हैं 9 बताए गए हैं। फिर 7 है 7 है 7 है और उसके बाद 5 है, ठीक है ना, ये इसके क्या है गुण के बारे में बात की हुई है। सॉरी ये 5 नहीं, ये वाला 5 है, ठीक है, ये क्या टोटल गुणों की बात की गई है जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। आपको अगर यहाँ से पढ़ना टेबल से यहीं से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ से पढ़ना तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, दोनों सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है द्रव्यों में उन्होंने जो पंच महाभूत है उनमें रसों के बारे में बताया कि कौन कौन से रस हैं। तो ये जो टेबल है तो वो कहाँ से है, तो वो सुश्रुत सूत्र 41 का है। कहाँ से है, तो सुश्रुत सूत्र 41 का ये क्या है टेबल बताया गया है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है अब याद रखना कि रसों के अनुसार तो जैसे कि पृथ्वी, ठीक है, जल, आग्नेय, वायु और मान, ठीक है ना, और नाभस, ये हैं सभी। तो इसमें ईषद कषाय है और प्रायश्य मधुर है, मतलब कम अमाउंट में कषाय है और प्रायश्य मधुर है। इसमें ईषद कषाय अम्ल लवण है और प्रायश्य मधु है। ईषद लवण अम्ल और लवण है, प्रायश्य कटु है। ईषद तिक्त है, प्रायश्य कषाय है, ठीक है, ये क्या है बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक क्या है जो सुश्रुत सूत्र 45 है उसमें भी क्या है ये बताए गए हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है बताए गए हैं, उसको आप लिख लो
उसमें आ जाएगा, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में उन्होंने अम्ल और लवण माना है। किसको माना है? अम्ल और लवण को। जल में उन्होंने माना है मधुर को। अग्नि मानी है कटु और तिक्त को। वायु जो माना है वो माना है कषाय को। और आकाश जो माना है उसके लिए अव्यक्त माना गया है। आकाश के लिए क्या है? अव्यक्त माना गया है। ठीक है, ये रेफरेंस अगर है तो किसका है? तो ये आ जाता है शुश्रु सूत्र 45 का। ठीक है, ये 41 का है और वो 45 का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? द्रव्यों के बारे में बताया गया है, सभी द्रव्यों की पंचभौतिकता। तो उन्होंने बोला गया कि इसको अगर याद करना है, इसको इसमें बोला गया कि अनेक उपदेशेन। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अनेक उपदेशेन, ठीक है, उपदेश वर्ड याद रखना, उपदेश, क्योंकि आगे जाके चेंज होंगे वर्ड्स। ठीक है ना। अनेक उपदेशेन नाना, ठीक है ना, नाना औषधि भूतम जागृत किंचित द्रव्यम उपलब्धते त्याम त्याम युक्ति अर्थे च त्वम तम अभिप्राय। तो उन्होंने बोला क्या कि सभी प्रकार पंच भौतिक जो गुणों के, जो द्रव्यों के गुण हैं, उनके अनुसार ही लक्षण उपदेश से यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो कि है औषध नहीं है। इसमें ये चीज़ बोलेगी कि अनेक उपदेशों नाना, ठीक है ना, औषधि भूतम जागृत किंचित द्रव्यम उपलब्धते। तो ऐसा कोई भी नहीं है। वह औषध क्या है? विभिन्न, मतलब कि भिन्न भिन्न युक्तियों के अनुसार, ठीक है ना, युक्ति के अनुसार ही इनके ये प्रयोजन उनके अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? वही बात बोली गई है सुश्रुत ने, लेकिन वहाँ पर सुश्रुत 41 में, तो उसमें क्या बोली कि अनेक निर्देशेन। यहाँ पर था अनेक उपदेशेन, किसी ने उपदेश किया, और यहाँ पर क्या है? निर्देश किया है। ठीक है ना, डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्शन दिया है। तो अनेक निर्देशेन नाना भूति जागृत किंचित द्रव्यम, ठीक है ना, द्रव्यम सतीति कृत्वा त्वम त्वम युक्ते विशेषम अर्थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और अष्टांग संग्रह सूत्र जो 17 है उसमें क्या बोला हुआ है? तो इसमें बोला गया है इत्थनम च नाना भूत औषधि जागृत किंचित। ठीक है ना, तो द्रव्यम, तो ये चीज़ें क्या है? इसको आपको क्या है? ध्यान रखना है। उसमें बोला गया है कि द्रव्यम अंति विविध विविध अर्था प्रयोग वंश। ठीक है, इसमें ये चीज़ बोली गई है। आपको फर्स्ट से ही पॉइंट से याद हो जाना चाहिए। इसमें अनेक उपदेशेन है, ठीक है, अनेक उपदेशेन है, अनेक निर्देशेन है, और यहाँ पर इतित ज नाना भूत ऐसे करके बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि द्रव्यों की कार्य प्रणाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि केवलम द्रव्य प्रभावेत द्रव्यम कार्यम कार्मुक आनी भवंती द्रव्य आनी च द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य प्रभावात तस्मीन, ठीक है ना, तस्मीन स काले, ठीक है ना, काले तद अधिकरणम। तो इसमें ये बात बोली गई है कि द्रव्य जो होते हैं केवल गुण प्रभाव से कार्य नहीं करते हैं, वो कभी कभी क्या है? द्रव्य प्रभाव से, कभी गुण प्रभाव से। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या है? वो अलग अलग रूप में क्या है? कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको यहाँ से, जहाँ से रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको क्या है? आपको अच्छे से कर लेना। तो वहाँ बोला गया है यद कुर्वन्ति तद कर्म येन कुर्वन्ति तद वीर्यम यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम यदा कुर्वन्ति स कालम यथा कुर्वन्ति स उपाय यत साधयन्ति तत् फलम। तो इसमें बोला गया कि जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं, जिनके द्वारा कार्य होते हैं तो उसे वीर्य कहते हैं, जहाँ कार्य करते हैं उसे अधिकरण कहते हैं, जब कार्य करते हैं तो उसे काल कहते हैं, जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे उपाय कहते हैं, और जिस कार्य को सिद्ध करते हैं, सिद्ध किया जाता है या उससे जो मिलता है तो उसको क्या है? फल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है? कई बार क्वेश्चन ऐसे रख देंगे कि यत कुर्वन्ति तत् डैश, ठीक है, या फिर येन कुर्वन्ति डैश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस के साथ क्या है। तो आपको क ख ग अगर आता होगा तो उसमें एक लाइन आती है त थ द न। आप अगर इसमें देखोगे तो एक लाइन आती है, वो आती है त थ द न। तो उसमें आपको याद करना है त थ द न, ऐसे लिख लिया। अब देखो आपको नीचे वाली जो लाइन है उसको याद करना है। तो क्या आ जाता है? क उ का अवी, कऊ का अवी, याद रखना, कऊ का अवी। तो त के नीचे क, थ के नीचे उ, द के नीचे का, जो ध है उसको त्र मान लेना है। ठीक है ना, बस आपको क्या है? त्र मान लेना है ध की जगह। उसके नीचे आ और न के नीचे वी। देखो यहाँ पर आ जाए तत्, यत, ठीक है ना, क्या आ जाए? यत। अब देखो जो फर्स्ट है तो उसमें क्या है? यत है, तो यत के नीचे क्या लिखा है? क लिखा, तो यत करम। ठीक है ना, उसके बाद थ, तो यथा, तो जहाँ पर जथा लिखा हुआ है वहाँ क्या है? ऊ का क्या आ जाएगा? उपाय। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यथा कुर्वन्ति स उपाय। ठीक है, यदा, अब क्या आ जाता है? दा, द,
तो यदा में देखो का लिखा हुआ है, तो का मीन्स काल, देखो क फॉर करम होता है, का से काल, ठीक है ना। तो यदा कुर्वन्ति स कालम, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद यत्र, अब ध की जगह हमने बोला त्र यूज़ करना, तो यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, ठीक है ना, तद अधिकरणम, ये भी हो जाएगा। यन यन कुर्वन्ति स वीर्यम, तो आपको क्या याद करना है, सिर्फ त थ द त न और साथ में का उ का अवि, ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपको याद करनी है। सुश्रुत में अगर आप सुश्रुत में देखेंगे तो यहाँ ऊपर बताया गया है सुश्रुत का भी। अकॉर्डिंग टू सूत्र 41 में क्या है, उन्होंने भी यही बताए हैं, उन्होंने कुछ जो डिफरेंसेस बताए गए हैं वो हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे वहाँ पर क्या बताया है, यदा, ठीक है ना, यदा कुर्वन्ति स कालम, तो काल्य, तो ये तो सेम ही लिखा हुआ है। यथा यथा उपायन्ते स उपायम, ठीक है ना, वहाँ पर थ की जगह उपाय, वो भी सही है, वो भी सेम टू सेम है। चक्कर कहाँ है, यद कुर्वन्ति तद अधिकरम, ठीक है ना, जो अधिकरणम है वहाँ पर यत्र आ जाता है चरक में, यहाँ क्या है यत, तो त किसके लिए था, वो कर्म के लिए था, लेकिन इन्होंने क्या है इसके लिए माना गया है। और इन्होंने जैसे देखो यहाँ पर जहाँ पर साध्यंती वर्ड आ गया तो वहाँ तो याद रख लेना कि वो फल के लिए है, क्योंकि वहाँ कुर्वन्ती वर्ड तो आया नहीं है। वैसे क्या है, इन्होंने बोला कि यश निष्पन्ते, ठीक है ना, क्या वर्ड है, तो यश निष्पन्ते, तो यद जहाँ पर यद निष्पन्ते अंते आ गया तो वहाँ क्या आ जाएगा, फलम, ठीक है। बाकी क्या है सेम है, सिर्फ याद रखना कि जो अधिकरण है तो वहाँ क्या है, यत्र नहीं है, वहाँ यत लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है द्रव्य। तो द्रव्यों के अगर रसानुसार अगर देखा गया है तो कितने भेद बताए गए हैं, तो 63 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, तो 63 बताए गए हैं। और यहाँ पर क्या है, जो वाग्भट है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ साइड में लिख लो कि जो वाग्भट है उन्होंने दोषों के विकल्प 63 माने हैं, ठीक है, दोषों के विकल्प कितने माने हैं, 63 माने हैं। लेकिन जो चरक है उन्होंने जो दोषों के विकल्प माने हैं तो वो कितने माने हैं, 62, ठीक है, दोषों के विकल्प कितने माने हैं, 62। जस्ट काउंटिंग सेम थी 63, इसलिए हमने यहाँ पर लिखवा दिया कि जो वाग्भट है उन्होंने दोषों के विकल्प कितने माने हैं, तो वो माने हैं 63, ठीक है। और चरक ने दोषों के विकल्प कितने माने हैं, 62 माने हैं, ठीक है। आपको ये इसमें इतना कुछ हैवी बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 63 कैसे बने, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये टेबल याद करने की ज़रूरत है। इसमें देखो इन्होंने क्या किया कि रसों के संयोग से उन्होंने बोला 63 है। अब कैसे संयोग हुआ है वो बताया जा रहा है। तो इसमें बोला कि जो 1 रस वाले मिलेंगे, फिर 2 रस वाले होंगे, फिर 3 रस वाले, 4 रस वाले, 5 रस वाले, 6 रस वाले, सभी रस वाले आएंगे। तो याद रखना जो 1 रस वाले होंगे जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो वो तो 1 वाली हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 6 ही रहेंगे, ठीक है। जो 2 रस वाले होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। जो 3 रस वाले होंगे वो कितने होंगे, 20 रहेंगे। जो 4 रस वाले वो 15 हैं, जो 5 रस वाले हैं 6 हैं, और जो 6 रस वाले वो 1 है, ठीक है। ऐसे करके क्या है सिंपल हम इसको याद कर सकते हैं। बस आपको क्या याद करना है, ऊपर का 6 नीचे का 6, मतलब 1 वाले 1 से 6 हो जाएंगे, 6 से 1 हो जाएगा। अब देखो अगर 6 को इकट्ठा लिख देंगे तो वो कितना मानेंगे, वो उसको तो हम 1 ही मानेंगे ना, तो वही आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना जो 5 रस वाले हैं वो भी 6 हैं, जो 5 रस वाले वो भी 6 हैं। उसके बाद 2 रस वाले और 4 रस वाले दोनों 15-15 हैं, ठीक है। या फिर आपको इसको सिंपली याद करने का अगर तरीका अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखो तो पहले आपको क्या है, ये जो लास्ट में लिखो ना 6 रस वाला 1 है, इसको अलग याद कर लेना। 6 रस वाले 1 होते हैं, सिंपल हम 6 को एक जगह लिख देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि देखना 1 और 5 का 6 हैं, ठीक है, 2 और 4 का क्या है 15-15 है, और 20 का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि आगे का और पीछे का कितना हो गए, दोनों के कितने हैं 6 हैं, बीच वाले दोनों का 15-15 हैं, और जो बिल्कुल सेंटर का एक निकलेगा तो उसके कितने हैं 20 है। लेकिन याद रखना 6 के 1 ही होता है, ठीक है। अगर हम टोटल काउंट करते हैं, अगर हम इसकी टोटल गिनती गिनते हैं तो कितने बनते हैं 63 बनते हैं। कितने बनते हैं 63। एक आता है रस संयोग, ठीक है, क्या आ जाता है रसों का संयोग। देखो यहाँ पर ऊपर आपने हेड नोट पे ये पॉइंट लिखना है, अगर रसों की कल्पना की जाए तो वो 63 है, अगर लेकिन रस का संयोग देखा जाए तो वो 57 है। उसमें हमने ये करना है जो 63 है उसमें माइनस कर देंगे हम 6 को। वो हम 6 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है रसों का संयोग,
अब जहाँ पर हम एक एक रस ही बता रहे हैं, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसको एक एक ही बता रहे हैं, उसमें संयोग किसका हो रहा है? किसी का तो हो ही नहीं रहा है। जो एक रस वाले 6 बताए गए हैं उसको काट देंगे, क्योंकि इसमें हमें चाहिए रसों का संयोग, मतलब रस का कहीं ना कहीं किसी के साथ संयोग हो, लेकिन इसमें तो किसी का संयोग हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने 6 को माइनस करके कितना बचता है? 57। तो इस तरह टोटल कितने हो जाते हैं? 57 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई गई है। और भी है कि दोषों का जो संयोग है वो कितने आ जाते हैं? 57 है। पूछ लिया जाता है कि रसों का जो विकल्प है, रसों का जो संयोग है वो 57 है, जो रसों का विकल्प है वो आ जाता है 63। ठीक है ना। लेकिन चरक ने क्या माना है? चरक ने ये भी माना है कि जो दोषों का विकल्प है वो आ जाता है 62। ठीक है। और प्रविचारणाएं कितनी बताई हैं? तो 64 भी बताई हैं, 63 भी बताई हैं और 24 भी बताई हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वैसे बता दिया गया है कि जैसे कि जो क्षार है उसमें क्या, उसमें 5 रस होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया जैसे कि जो 6 रस वाले द्रव्य होते हैं तो वो कौन से होते हैं? तो एन और पारद, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एन और नोट्स में आपको और भी बता दी जाएंगे जब हम द्रव्य गुण पढ़ेंगे। ठीक है ना। एन और पारद आपको याद रखना है। 5 प्रधान वाले कौन से होते हैं? तो मध, आम्ल की, हरित की, इसमें क्या है? लवण रस नहीं होता है। ठीक है। जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। मध, आम्ल की, हरित की। ठीक है ना। वो वितकी की बात नहीं हो रही है, आम्ल की, हरित की और मध, इसमें क्या है? इसमें 5 रस प्रेजेंट होते हैं और कौन सा नहीं होता? तो लवण रस इसमें क्या है? प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रस और अनुरस का लक्षण बताया गया है। किसका? रस और अनुरस का। तो उन्होंने बोला गया है कि अव्यक्त, ठीक है ना, अव्यक्त शुष्कस्य च आदो च रसो द्रव्यस्य लक्षणते। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला गया कि सूखे हुए द्रव्य का जब जीवा के साथ संयोग होता है, जो हमें क्या, रस का ज्ञान स्पष्ट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उस द्रव्य के मुख्य रस होता है जो उसके उसको क्या है? रस बोल देते हैं। ठीक है। अर्थात आर्द्र द्रव्य का जीवा के साथ जब संयोग होता है, जिस रस के अंत में कुछ व्यतीत होता है, उसको अनुरस बोला गया है। समझ गए ना। पहले जो व्यक्त अवस्था में शुष्क द्रव्य जब जीव के साथ कांटेक्ट में आता है तब उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं ये रस है। ठीक है। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट की जब क्या है कि वो रस के अंत में कुछ अपना टेस्ट देता है या कुछ व्यक्त करता है, व्यक्त अवस्था में आता है, तो जैसे बोला ना विपरीतेन। ठीक है ना। विपरीत क्या है? विपरीत, उसके विपरे में क्या आ जाता है? अनुरस। उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगी उसको अनुरस बोल दिया गया है। ठीक है ना। सो न अस्तीन सप्तम, तो ये क्या है? बात बोली गई है। ठीक है ना। तो इस तरह क्या है, इसको क्या है, जो अनुरस है उसको 7th रस नहीं मानना चाहिए, वो 6 रस ही होते हैं। बस उन्होंने बता दिया कि रसो न अस्ति सप्तम, तो इसको क्या है 7। जैसे कि रस जो होते हैं 6 बोले गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 हो गए। तो उन्होंने बोला कि जो अनुरस है उसको 7th नहीं मानना चाहिए। वो होता क्या है कि एक होता है शुष्क अवस्था में, एक होता है आर्द्र अवस्था में। जब किसी को शुष्क अवस्था में, शुष्क मीन जैसे ही हमने अंदर मुँह में रखा तो उससे जो टेस्ट है उसको रस बोल दिया। अब वो क्या हुआ, जब वो गीला हुआ, अंदर गया, उसके बाद जाके हमें जो कुछ टेस्ट आया तो उसको क्या बोल देते हैं? अनुरस बोल दिया जाता है। ठीक है। हम ऊपर बात कर रहे थे किस में कितने, तो याद रखना जो भरलातक मज्जा है उसमें मधुर रस प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो भरलातक है उसमें क्या, उसमें 5 रस प्रेजेंट। याद रखना, एक भरलातक है, एक भरलातक मज्जा है। भरलातक मज्जा में मधुर रस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो भरलातक होता है उसमें 5 रस होते हैं, उसमें मधुर रस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया गया है रस और अनुरस का। तो उन्होंने पिपली का एग्जाम्पल दिया है कि पिपली जब आर्द्र अवस्था में, जब शुष्क अवस्था में रहती है तो उसमें कटुरस मुख्य होता है, जब आर्द्र अवस्था में चल जाती है तो उसमें मधुरस क्या है? प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इस तरह क्या उन्होंने बताया गया कि आर्द्र में क्या है, आर्द्र में अनुरस का और शुष्क में क्या है, रस के बारे में ज्ञान होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं।